नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर कौशल चौधरी। दोस्तों, XUV 700 की तुलना टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और हुंडई अल्काजार से सभी यूट्यूबर्स कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि वाकई में अगर 7 यात्रियों की लंबी सफर पे जाना है तो इन बड़ी सी दिखने वाली SUVs के अंदर सारे यात्रियों को आराम से बैठने के लिए पर्याप्त जगह होती है या नहीं? क्या इनके सबसे पिछली सीट्स में एवरेज कद के 2 बंदे सच में बैठ सकते हैं? क्या उनके लिए पर्याप्त नी रूम, लेग रूम और हेडरूम उपलब्ध है? क्या उनको थोड़ा बहुत अंडर थाई सपोर्ट भी मिलेगा या नहीं? और ऊपर से 7 लोगों का सामान कहाँ जाएगा, छत पे? ऐसा सोचने वाले होशियार ग्राहक जिनको SUV के बड़े से आकार का दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सारे ऐसा सोच रहे हैं कि इससे तो एक अच्छी सी MPV का टॉप एंड मॉडल खरीदना सस्ता भी पड़ेगा और ज्यादा उपयुक्त भी रहेगा। उनके लिए आज हम लेकर आए हैं अर्टिगा और XUV 700 की एक विस्तृत तुलना। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको अर्टिगा की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो उससे दुगने दाम की XUV में भी मौजूद नहीं है, और इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको XUV की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो अर्टिगा में नहीं मिलती हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो है अंदरूनी जगह और कंफर्ट का। बेवकूफ हैं वो लोग जो XUV का लंबा चौड़ा आकार देखकर उसमें अर्टिगा से ज्यादा अंदरूनी जगह होगी ऐसी गलतफहमी बनाए बैठे हैं। सच्चाई तो ये है कि 7 यात्री और उनका सामान अर्टिगा में XUV से ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकता है। दोस्तों, वैसे तो दोनों गाड़ियों में फिलहाल उनके प्रतिस्पर्धियों की तरह कोई कैप्टन सीट का पर्याय उपलब्ध नहीं है। कैप्टन सीट्स चाहिए तो आपको अर्टिगा की जुड़वा वैन लेनी पड़ेगी, यानी कि XL6। महिंद्रा का ऐसा दावा है कि वह XUV के लिए कैप्टन सीट्स पे काम कर रहा है, लेकिन उसे कम से कम 1 साल लगेगा। कैप्टन सीट का अंदर थाई सपोर्ट, साइड वॉल स्ट्रिंग यानी मोड़ लेते वक्त आपको सीट में पकड़ के रखने वाला हिस्सा, और ऊपर से उनमें लगी हुई फोल्डेबल आर्मरेस्ट यात्रियों को बेंच सीट से कई गुना ज्यादा आरामदायक सीटिंग दिलाती है। दोस्तों, लेकिन फिलहाल दोनों में कैप्टन सीट नहीं मिलती है तो उनकी लेग रूम और सीटिंग कंफर्ट एक जैसा होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। दोस्तों, XUV की सबसे बड़ी भूल है कि उसमें मिडिल रो सीट्स को आगे पीछे स्लाइड करने की सुविधा भी मौजूद नहीं है, और स्लाइड एडजस्टमेंट के कारण थर्ड रो में यानी कि सबसे पिछली सीट्स की लेग रूम में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। नतीजा आपके सामने है। XUV की थर्ड रो सीट्स में लेग रूम, नी रूम और हेड रूम इतनी खराब है कि 5 फुट के कद वाला जो यात्री होता है जहां आराम से बैठ नहीं सकता है। दोस्तों, इसके विपरीत अर्टिगा में 6 फुट तक के ऊंचे 3 यात्री एक के पीछे एक काफी अच्छे से बैठ सकते हैं। XUV की सबसे बड़ी गलती यह है कि मिडिल सीट के लिए जरूरत से ज्यादा नी रूम रखी गई है, जिसके कारण पिछली सीट की नी रूम लगभग खत्म ही हो गई है। दोस्तों, कम से कम स्लाइडिंग होती तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की गुंजाइश तो मिल जाती, लेकिन उसके बाद भी पिछली सीट अर्टिगा जितनी अच्छी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका सीट बेस XUV की रियर सीट से काफी ऊपर स्थित है, जिससे यात्रियों को ठीक ठाक अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, रही बात बूट स्पेस की, तो उसके बारे में हम इसके आगे बात करेंगे। दोस्तों, XUV इतनी बड़ी होने के बावजूद उसके अंदर अर्टिगा से भी कम जगह कैसे, इस सवाल को लेकर हम भी बौखला गए थे। दोस्तों, गहरा विश्लेषण करने के बाद पता चला कि XUV और अर्टिगा का व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी लगभग एक समान है, और इनोवा क्रिस्टा का भी उतना ही है। दोस्तों, माना कि अर्टिगा की लंबाई XUV से 11 इंच कम है, लेकिन सिर्फ लंबाई नापना काफी नहीं होता है। ये देखना जरूरी है कि वाकई में यात्री कैकस लंबा है या बड़े इंजन के कारण सिर्फ इंजन कैकस ज्यादा लंबा है। दोस्तों, क्योंकि XUV का डीजल इंजन अर्टिगा से 700 सीसी बड़ा है, जिसके लिए महिंद्रा को XUV का इंजन कैकस अर्टिगा से 1.5 फुट लंबा करना पड़ा है, जबकि यात्री कैकस की लंबाई अर्टिगा से कम है। इसी वजह से अर्टिगा में सबसे पिछली सीट के पीछे भी लगभग सिलारियो जितनी बूट स्पेस यानी कि 200 लीटर से ज्यादा बूट स्पेस मिलती है। अब XUV में 200 लीटर से थोड़ी सी ज्यादा बूट स्पेस मौजूद है, लेकिन सिर्फ लीटर्स की गिनती करने से गाड़ी का बूट उपयुक्त है या नहीं यह नहीं पता चलता। दोस्तों, उसका आकार कैसे है यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि XUV का बूट चौड़ा है और ऊंचा है, लेकिन बहुत पतला है। मतलब रियर सीट्स और डिक्की के दरवाजे में सिर्फ 6 इंच की दूरी है, जबकि अर्टिगा में यह 1 फुट से ज्यादा है। तो अर्टिगा की बूट कैपेसिटी XUV से 11 लीटर कम होने के बावजूद उसमें आपकी ट्रॉली बैग्स, कैमरा केसेस, आइस बॉक्स जैसे सामान आसानी से रखे जा सकते हैं, जो XUV में नामुमकिन है। दोस्तों, दूसरी खूबी है पिकअप और स्मूथनेस। मैनुअल गियर बॉक्स वाले पेट्रोल
इंजन मॉडल्स की बात की जाए तो अर्टिगा का टॉप एंड आपको 12 लाख का पड़ेगा ऑन रोड दिल्ली। लेकिन गजब की बात यह है कि 200 हॉर्स पावर वाली एक्सयूवी आपको उससे सिर्फ 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। और भी आसान तरीके से समझना है तो 200 हॉर्स पावर की एक्सयूवी के लिए आपको अर्टिगा से सिर्फ 4,500 ज्यादा रुपए ईएमआई देनी पड़ेगी दोस्तों। तो अगर आप अपना बजट 1.5 लाख रुपए से ऊपर खींच सकते हो तो जल्द ही आपको अर्टिगा से 30% ज्यादा पावर टू वेट रेशो वाली गाड़ी मिल सकती है। अब इसका नतीजा ऐसा है कि एक्सयूवी सिर्फ 9 सेकंड में 100 की रफ्तार हासिल कर पाती है, जबकि अर्टिगा को कम से कम 12 सेकंड लगते हैं। लेकिन ये पिकअप का ज्यादा बोलबाला सिर्फ हम जैसे फोकट में मिली हुई मीडिया कार्स टेस्ट करने वाले यूट्यूबर्स करते हैं दोस्तों। असली ग्राहक जो खुद के पैसे से गाड़ी खरीदता है उनके दिमाग में पिकअप से ज्यादा माइलेज, टिकाऊपन और ड्राइविंग कंफर्ट चलता है और इन पहलुओं में मामला पूरा पलट जाता है। पेट्रोल एक्सयूवी खरीदने में सबसे बड़ा धोखा है उसका माइलेज, क्योंकि उसकी और अर्टिगा के माइलेज में जमीन आसमान का फर्क है। एक्सयूवी का ARAI प्रमाणित माइलेज अर्टिगा से 8 किलोमीटर प्रति लीटर 72 है। गौर फरमाइएगा, अगर आपने गलती से भी पेट्रोल एक्सयूवी खरीदी तो अगले 7-8 साल में आपको सिर्फ ईंधन पे अर्टिगा से 7 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि माइलेज के अलावा भी पिकअप से ज्यादा ड्राइविंग कंफर्ट कई गुना महत्वपूर्ण होता है। और मैनुअल एक्सयूवी के बजाय आप अर्टिगा का एक ऐसा वेरिएंट खरीद सकते हो जिसका ड्राइविंग कंफर्ट 100 गुना बेहतर है। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक्सयूवी पेट्रोल मैनुअल के बेस मॉडल की कीमत है, अर्टिगा का ZXi ऑटोमेटिक मॉडल मिलता है। इन दोनों की तुलना करने पे पता चलता है कि अर्टिगा में पिकअप की थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में आपको हर दिन घर से ऑफिस के ट्रैफिक में क्लच गियर रगड़ रगड़ कर बेहाल होने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से हर महीने 7-8 हजार रुपए के पेट्रोल का खर्चा भी बचेगा। और एक्सयूवी का आकार देखकर उसमें 7 यात्री अर्टिगा से ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, इस गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक ही लेनी है तो एक्सयूवी ऑटोमेटिक क्यों नहीं, तो उसमें ऐसी दिक्कत है कि एक्सयूवी में AX5 मॉडल से ऑटोमेटिक वेरिएंट शुरू होते हैं जिनकी कीमत है कम से कम 20 लाख रुपए ऑन रोड। मतलब आपको ईएमआई में अर्टिगा से 15,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे और ऊपर से 7-8 हजार रुपए ज्यादा पेट्रोल खर्चा। लेकिन इस पे आप एक तरकीब लड़ा सकते हैं। कौन सी, ये हम आगे दिखाएंगे। डीजल एक्सयूवी वर्सेस अर्टिगा। दोस्तों, अगर आप एक्सयूवी खरीदने वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ डीजल ही खरीदना। इसका पहला फायदा है माइलेज। एक्सयूवी के डीजल मॉडल का ARAI माइलेज अर्टिगा से 4 किलोमीटर प्रति लीटर कम है, लेकिन दिनादिन इस्तेमाल में अर्टिगा आपको लगभग 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और डीजल एक्सयूवी आपको 12 किलोमीटर प्रति लीटर का। और तो और डीजल की कीमत पेट्रोल से लगभग 10% सस्ती है, इसलिए इसके कारण दोनों गाड़ियों के ईंधन का खर्चा बिल्कुल एक समान पड़ेगा। यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों। लेकिन डीजल एक्सयूवी का पिकअप और उसकी कीमत का क्या, चलिए देखते हैं। पिकअप के मामले में डीजल एक्सयूवी अर्टिगा मैनुअल से कई गुना बेहतर है। अगर आपने एक्सयूवी का बेस डीजल भी खरीद लिया तो उसका टॉर्क अर्टिगा से 2.5 गुना बेहतर है। ऊपर से वह टॉर्क 1500 RPM पे मिलता है, जबकि अर्टिगा का पीक टॉर्क पाने के लिए उसको 4000 RPM के ऊपर रैप करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप गलती से भी मैनुअल अर्टिगा खरीदने की सोच रहे हो तो उससे बेस एक्सयूवी डीजल आपको कई गुना बेहतर लो एंड टॉर्क दे सकती है। यह बात कभी मत भूलना दोस्तों। अगर ऑटोमेटिक अर्टिगा खरीद रहे हैं तो टॉर्क की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्टिगा का ऑटो बॉक्स अपने आप इंजन के RPM एडजस्ट करके आपको एक्सयूवी के MX डीजल मॉडल से बेहतर पिकअप देती है। क्योंकि अर्टिगा का पावर टू वेट रेशियो एक्सयूवी MX डीजल से 15% बेहतर है। रही बात एक्सयूवी की बाकी डीजल मॉडल की, तो उनमें लाजवाब 185 HP वाला इंजन मिलता है जो अर्टिगा से काफी बढ़िया पिकअप देता है, लेकिन सिर्फ हाई RPM पर। दोस्तों, AX3 और ऊपर के मैनुअल मॉडल्स खरीदने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि उनमें टर्बो लैग की समस्या मौजूद है। उसका बड़ा सा टर्बोचार्जर 2000 RPM के नीचे बहुत ही कमजोर पिकअप देता है और आमतौर पर आप सिर्फ 1000 से 3000 RPM के बीच गाड़ी चलाने वाले हैं। मतलब हर रोज आप शहरी ट्रैफिक में टर्बो लैग से जूझते हुए अपनी गाड़ियां चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में भी अगर मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ियां आपको बेमतलब ऑटोमेटिक से बेहतर पर्याय लगती हैं तो आपको अपनी ऑटोमेटिक से जुड़ी हुई सारी गलतफहमियां मिटाने की सख्त जरूरत है। अब आते हैं कीमत के मुद्दे पे दोस्तों। एक्सयूवी के बेस डीजल खरीदने में हमें तो कोई भी फायदा नहीं लगता है, क्योंकि अर्टिगा का टॉप एंड ऑटोमेटिक उससे 1.5 लाख रुपए सस्ता मिल जाता है और पिकअप में भी एक्सयूवी का बेस डीजल जो है वो अर्टिगा से कमजोर है। लेकिन अगर आप गलती से भी मैनुअल अर्टिगा खरीदने की सोच रहे हो तो उसके बजाय 3 लाख रुपए ज्यादा देकर एक्सयूवी MX डीजल खरीदना बेहतर पर्याय होगा, क्योंकि 7-8 साल बाद जब आप अपनी गाड़ी का सेकंड हैंड मार्केट में बेचने जाओगे तब आपको डीजल एक्सयूवी अर्टिगा से लगभग 5 लाख रुपए बेहतर कीमत जरूर दिलाएगी। मतलब डीजल एक्सयूवी खरीदते वक्त आपको अर्टिगा से जितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उससे लगभग
लगभग दुगने पैसे आपको एक्सयूवी गाड़ी बेचते वापस मिल जाएंगे दोस्तों, यह बात जरूर याद रखना। दरअसल हमारा सुझाव तो ऐसा है कि डीजल एक्सयूवी में सिर्फ ऑटोमेटिक ही लेना, मैनुअल बिल्कुल भी मत लेना। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतना है कि एक्सयूवी का सबसे सस्ता डीजल ऑटोमेटिक आपको 21 लाख के नीचे नहीं मिलने वाला है, और उतने में तो ऑटोमेटिक इनोवा मिल जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। दोस्तों अगर आपके मन में ऐसी कोई गलतफहमी है कि बड़े पहियों और चौड़े टायर वाली गाड़ी की पकड़ और नियंत्रण हमेशा बेहतर होती है, तो इस गलतफहमी को तुरंत दूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक्सयूवी के पहिए अर्टिगा से 2 इंच बड़े हैं, टायर्स भी 50 mm चौड़े हैं, लेकिन फिर भी एक्सयूवी मोड़ लेते वक्त अर्टिगा से काफी धीमी रफ्तार पर अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। ऐसा क्यों? इसकी 2 वजह है दोस्तों। पहली वजह है वजन, जो एक्सयूवी का अर्टिगा से 500 किलो भारी है। दूसरी वजह है ऊंचाई, जो एक्सयूवी की अर्टिगा से 2 इंच ज्यादा है। कुल मिलाकर इसका नतीजा ये होता है कि एक्सयूवी का सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्टिगा से काफी ऊपर स्थित है। इस वजह से उसमें बॉडी रोल की समस्या आती है, मतलब मोड़ लेते वक्त दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति एक्सयूवी में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, और जब बॉडी रोल होता है तब टायर्स की पकड़ कमजोर हो जाती है और गाड़ी फिसलने लगती है दोस्तों। इतना ही नहीं, अर्टिगा हल्की होने के कारण वह ज्यादा चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल कर पाती है दोस्तों। और एक्सयूवी में एक और कमजोरी है उसका स्टीयरिंग, जो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक्सयूवी के मोटापे के कारण शहरी ट्रैफिक में आप उसके अर्टिगा जैसी आसानी से काट नहीं सकते हो। दोस्तों चौथी खूबी है टिकाऊपन और सर्विस। महिंद्रा की नई गाड़ियों में हमेशा ढेर सारे बिगाड़ आते हैं। केयूवी और टीयूवी में हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। इसके विपरीत अर्टिगा और अर्टिगा ने अपने आप को मार्केट की सबसे टिकाऊ भरोसेमंद गाड़ी साबित कर दिया है। यकीन नहीं आता तो जेडी पावर के सिर्फ गुणवत्ता नापने वाले जो 2 सर्वे हैं, यानी कि वीडीएस और आईक्यूएस, उनमें अर्टिगा सबसे कम बिगाड़ वाली गाड़ी पाई गई है दोस्तों। ऊपर से नेक्सा की सर्विस महिंद्रा से 10 गुना बेहतर है। नेक्सा की सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था महिंद्रा से बहुत अच्छी होती है, यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारी राय में आज भी अर्टिगा एक्सयूवी से साफ साफ बेहतर पर्याय है, और इसी कारण वह इस तुलना की निसंदेह विजेता है। अब इसके बावजूद भी आपको एक्सयूवी ही खरीदनी होगी तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जल्दबाजी में अपने सारे दोस्तों से पहले एक्सयूवी को घर ले आना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि अगले 6 महीने टीम बीएचपी जैसे अच्छे फॉर्म्स पे एक्सयूवी ग्राहकों के ओनर्स रिव्यू पर नजर रखिए, और जब एक्सयूवी अपनी गुणवत्ता साबित कर दे उसके बाद ही अपनी मेहनत की कमाई महिंद्रा के हवाले कीजिएगा। दोस्तों 5वीं जो खूबी है वो है अर्टिगा का सीएनजी वेरिएंट। अर्टिगा की आखिरी खूबी है उसका सीएनजी मॉडल। अगले 10 साल की पेट्रोल के 200 रुपये प्रति लीटर होने का खतरा और सीएनजी गाड़ियों को भारत सरकार से मिलने वाली सहूलियत, दोनों की संभावना काफी ज्यादा है। दूसरी ओर हजारों सीएनजी के पंप्स आज पूरे देश में बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर सीएनजी मॉडल के पर्याय उपलब्ध हैं तो उसके बारे में कम से कम एक बार ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है। सीएनजी मॉडल में 2-3 छोटी छोटी खामियां भी हैं। पहली बात तो अर्टिगा की बची हुई कुछ बूट स्पेस भी उसका सीएनजी सिलेंडर ले लेता है, मतलब सामान रखना है तो रूफ बॉक्स लगवाना ही पड़ेगा दोस्तों। दूसरी दिक्कत है सीएनजी मॉडल में सिर्फ वीएक्सआई ट्रिम में मिलता है, तो सारे फीचर्स वाला सीएनजी मॉडल चाहिए तो आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे बड़ी दिक्कत हमें यह लगती है कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ सीएनजी नहीं मिलता है, और यह दिक्कत सिर्फ अर्टिगा में ही नहीं बल्कि मार्केट की हर एक सीएनजी गाड़ी में मौजूद है। अगर इन खामियों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, तो आप सीएनजी मॉडल खरीद के गजब पैसे बचा सकते हो। कुल मिलाकर 1 लाख किलोमीटर रनिंग पे आप पेट्रोल अर्टिगा के मुकाबले 6 लाख रुपए बचा सकते हो, अगर पेट्रोल के दाम 1 रुपया भी नहीं बढ़े तो। लेकिन हमारा तो ऐसा अनुमान है कि अगले 5-7 साल में सीएनजी अर्टिगा आपके 10 लाख रुपए आराम से बचाएगी। दोस्तों अर्टिगा की खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या एक्सयूवी में भी ऐसी कोई खूबी मौजूद है जो अर्टिगा में मौजूद नहीं है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली खूबी है दोस्तों उसका सस्पेंशन कंफर्ट, एक पहलू जिसमें हमारे भारतीय इंजीनियर्स वाकई में पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं, वो है सस्पेंशन ट्यूनिंग की दोस्तों। अगर एक्सयूवी में यह बात सिर्फ ट्यूनिंग में नहीं बल्कि जाने माने अंतरराष्ट्रीय ऑटोमेटिव सप्लायर्स से उनके बेहतरीन कंपोनेंट्स चुनकर उससे महिंद्रा ने अपनी गाड़ी में लगाया है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एक्सयूवी के एफएसडी यानी कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डंपर्स की, जो महिंद्रा ने नीदरलैंड की मशहूर कोनी से लेकर उसके साथ विकसित किया है। जीप कंपास में भी कोनी के ही एफएसडी आते हैं, लेकिन वो भी एक्सयूवी से पुराने वर्जन के दोस्तों। इसका नतीजा आपको खुदरी सड़कों पर महसूस होगा, जहां पर एक्सयूवी गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से सोख लेती है। वैसे तो अर्टिगा का सस्पेंशन भी मार्केट की 80% गाड़ियों से बेहतर काम करता है दोस्तों, लेकिन वो भी एक्सयूवी के सामने कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी गाड़ी ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों पर चलाने वाले हैं तो वहां पर अर्टिगा में आपको काफी झटके महसूस होंगे, जबकि एक्सयूवी उन सारे गड्ढों को ऐसे ही निकल जाएगा दोस्तों। दूसरी खूबी एक्सयूवी की उसके फीचर्स।
दोस्तों फीचर्स के मामले में बेफालतू टॉप एंड एक्सयूवी का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कीमत 25 लाख के ऊपर चली जाती है। वो टॉप एंड अर्टिगा 13 लाख की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 लाख तक कीमत वाली एक्सयूवी से ही तुलना करना उचित है। और 16 लाख में आपको मिलेगी AX3 पेट्रोल मैनुअल ऑन रोड दिल्ली। और फीचर्स के मामले में यह एक्सयूवी AX3 कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि XUV AX3 में भी आपको 10 इंच की टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट और उतना ही बड़ा कलर TFT स्पीडोमीटर कंसोल मिलता है। ऊपर से एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी वायरलेस वाले मिलते हैं दोस्तों, अर्टिगा की तरह वायर्ड नहीं। और वॉइस कमांड के लिए भी XUV में अमेजॉन एलेक्सा सिस्टम मिलती है। माना कि अर्टिगा की तरह एलॉज नहीं मिलते, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 13 लाख की अर्टिगा जितने फीचर्स पाने के लिए 16 लाख की XUV काफी है। टॉप एंड XUV तक जाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों हमारी नई वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने के लिए एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और हमारा यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।